स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 में हिंदी में गद्य के अंतर्गत राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखित एक निबंध जिसका शीर्षक है गेहूं बनाम गुलाब। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हम जो भी आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। हालांकि जो ये चैप्टर है गेहूं बनाम गुलाब, ये इनके गेहूं और गुलाब नामक एक ग्रंथ है, उसका ये पहला निबंध है। हालांकि ये एक प्रतीकात्मक निबंध है, इसका जो शीर्षक है वो एक प्रतीक लिए हुए है अपने आप में। गेहूं जिसमें प्रतीक है राजनीतिक और आर्थिक प्रगति का, और गुलाब प्रतीक है संस्कृति का। समझ रहे हैं? तो बताया है कि अगर किसी देश का पूर्ण विकास करना है तो उसके लिए केवल गेहूं यानी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रगति भी होनी चाहिए। तो यानी किसी देश की आर्थिक और राजनीतिक उन्नति में जो सहायक अंग है वो संस्कृति है यानी गुलाब है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। गेहूं बनाम गुलाब। गेहूं हम खाते हैं और गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मन तृप्त होता है, माने संतुष्ट होता है। यानी गेहूं खाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, यानी शरीर को पोषण मिलता है, उसकी पुष्टि होती है। जबकि दूसरा गुलाब को हम सूंघते हैं यानी उससे हमारा मन तृप्त होता है, मन प्रसन्न होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं? पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि गेहूं बड़ा या गुलाब, कि अब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गेहूं बड़ा है या गुलाब बड़ा है। अगर हम गुलाब को बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब हम शरीर पुष्ट की बात कर रहे हैं, यानी हमें शरीर पुष्ट चाहिए, मन की तृप्ति से कोई मतलब नहीं है ना। या फिर दोनों हम चाहते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ शरीर पुष्ट शरीर पर तृप्त मन, मानस माने मन। आगे देखें। जब मानव पृथ्वी पर आया भूख लेकर, क्षुधा पिपासा, क्या खाए क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। यानी जब मानव धरती पर आया, यानी मनुष्य जब से धरती में पैदा हुआ तब से मनुष्य ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कहने का मतलब है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक रहा वो उसने प्रयोग किया। अब वो चाहे जैसे ही जन्म लिया तो उसने माँ के स्तनों को निचोड़ा, अर्थात उसको क्षुधा लगी, पिपासा लगी, यानी भूख लगी और प्यास लगी। क्षुधा माने भूख, पिपासा माने प्यास। अब क्या खाए क्या पिए, तो इसके लिए उसने क्या किया? माँ के स्तनों को निचोड़ा, अर्थात माँ का दूध पिया, है ना। और वृक्षों को झकझोरा, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षों को भी झकझोरा। वृक्षों को झकझोरने का अर्थ ये हुआ कि वृक्षों से उसने फल वगैरह तोड़ना चाहिए। कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे, यानी सब कुछ उसने खाया पिया। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ। अब मनुष्य की भूख का काफिला माने ग्रुप कह लो, है ना। तो आज गेहूं पर टूट पड़ा है, यानी गेहूं उपजाओ। देखिए प्रतीक अर्थ का है, गेहूं काय का प्रतीक है। यानी आज के ज़माने में लोग आर्थिक उन्नति चाहते हैं और राजनीतिक उन्नति चाहते हैं कि उनके पास पैसा खूब हो और राजनीति में भी आगे हो। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। अब मनुष्य को अपनी भूख शांत करने के लिए मैदान जोत रहा है, वो बाग उजाड़ रहा है। अगर जंगल बड़े जैसी जनसंख्या बढ़ती है तो लोग जंगल भी नष्ट कर देते हैं, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगल भी नहीं छोड़ते। उनको लगता है कि अगर जंगल भी उनकी भूख को शांत कर सके तो जंगल भी वो उजाड़ देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दूसरे शब्दों में कि मनुष्य की ज़रूरत के लिए यदि जंगल भी उजाड़ना पड़े गेहूं उपजाने के लिए तो मनुष्य वो भी कर रहा है। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है, यानी गुलाब की कोई चिंता नहीं। मनुष्य को केवल आर्थिक और राजनीतिक उन्नति की चिंता है। गुलाब यानी संस्कृति की कोई चिंता नहीं,
वो अपनी जवानी में सिसकियां ले रहा है। शरीर की आवश्यकता ने, यानी अब गुलाब का अर्थ यहाँ दूसरे अर्थ में हम लेंगे मानसिक तृप्ति। मनुष्य को मन की तृप्ति से कोई अर्थ नहीं। शरीर की आवश्यकता ने मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। यानी मनुष्य ने अपनी मानसिक वृत्तियों को, जो मन की तृप्ति है, वृत्ति माने मानसिक वृत्तियां है ना, मन की इच्छाएं। मानसिक वृत्ति मतलब सुरक्षा, आदर्शवादिता, सौंदर्य अनुभूति, रसात्मकता, यानी मन से जिन जिन चीज़ों को तृप्ति मिलती है, यानी मन के जो साधन है ना, रस, स्पर्श, गंध, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना। यानी जो पंच इंद्रियों के कार्य हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं। मनुष्य को आज केवल उसको गेहूं से मतलब है, गुलाब से कोई मतलब नहीं है। और मानसिक वृत्तियों को उसने कोने में डाल रखा है। किंतु चाहे कच्चा चरे या पकाकर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। यानी अगर गेहूं तो हम कच्चा भी खा सकते हैं, पकाकर भी खा सकते हैं, और यहाँ तक कि अब इतनी मनुष्य की भूख बढ़ गई कि उसकी भूख को शांत करने के लिए क्या पशु और क्या मानव, इनको भी खाने को मजबूर है। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। अब लेखक कहता है कि अगर मनुष्य को श्रेष्ठ माना जा रहा है, मनुष्य को मनुष्य माना जा रहा है, मानव को मानव बनाया जा रहा, तो वो गुलाब ने माना है। यानी मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया किसने? गुलाब ने। यानी संस्कृति यदि होगी, मनुष्य में मन की शांति होगी, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। यानी उस चीज़ को वो समझ पाएगा कि उसकी मन की शांति किस चीज़ में है, कैसे वो शांत होगा, क्या होगा क्या नहीं। समझे? मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। अब लेखक ये कहते हैं मनुष्य को मनुष्य तभी कहा जा सकता है जब वो शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में ना देते हुए अपने मन की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। यानी शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दे, माने तवज्जो दे, महत्वपूर्ण वरीयता दे। यही नहीं, जब उसके पेट में भूख खाँव खाँव कर रही थी तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी और टकी थी। यानी एक समय ये था कि जब मनुष्य के पेट में भूख खाँव खाँव कर रही थी, अर्थात भूख बहुत तेज बढ़ रही थी, तब भी वो उसकी आंखें जो थी वो गुलाब यानी मानसिक तृप्ति पर टंगी भी थी और टकी भी थी, माने आश्रित भी थी, है ना। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामनियाँ गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही थी। उसका प्रथम संगीत निकला। अब प्रथम संगीत का इधर अर्थ ये हुआ कि जब गेहूं घर में आता है और जो कामनियाँ माने पत्नियों से अर्थ है, किसान की पत्नियों से, वो गेहूं को ऊखल और चक्की में कूट पीस रही होती, जो संगीत निकलता है उससे भी उनको मन की तृप्ति मिलती है, वो एक संगीत के समान है। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उसकी खाल का बनाया ढोल और उसकी सींग भी की बनाई तुरही एक प्रकार का बजाने का यंत्र होता है, भोंपू टाइप का, जिसको फूंक मारी जाती है, वो सींग का बनाया जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य ने इतना भी कर लिया, मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े। यानी मनुष्य की ये उन्नति की बात लेखक कर रहा है कि मनुष्य ने निरंतर जो अपनी भूख को शांत करने के लिए तमाम तरीके की चीज़ों को अपनाया, गेहूं को भी उपजाया, उसको कूटा पीसा, पशुओं को भी मारकर खाया, उनकी खाल को भी प्रयोग किया, सींग को भी प्रयोग किया, यहाँ तक कि मछली मारने के लिए जब उसने नाव में पतवार का पंख लगा दिया और जल में उड़ने लगा, जल पर उड़ा जा रहा था, माने नाव में चल रहा था, और जो छप छप ध्वनि निकल रही थी उससे भी मनुष्य को एक संगीत की तृप्ति मिली, आनंद मिला। तराने उसने छेड़े, गीत गा के मछलियां पकड़ी, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। यानी पहले के मनुष्य की बात हो रही कि पहले का मनुष्य केवल पेट भर के लिए काम नहीं करता था, हालांकि ये सारी चीजें करता है, लेकिन एक आनंद के साथ कि मन की तृप्ति पर भी ध्यान देता था। आगे देखें, रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, तब वह उच्छ्वसित हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी। रात का काला गुप्त पर्दा दूर हुआ, यानी रात का जो अंधेरा था वो जब खत्म हुआ तब वह उच्छ्वसित हुआ, माने बाहर निकला,
और इसलिए बाहर नहीं निकला कि पेट पूजा की समिधा, यानी पेट की समिधा का मतलब होता है सामग्री, यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी करते हैं उसको समिधा बोलते हैं। तो पेट पूजा की समिधा क्या हुआ? अन्न, जो भी चीज़ खाई जा सके। तो ऐसा नहीं केवल पेट पूजा की समिधा जुटाने के लिए उसे सहूलियत मिलेगी इसलिए बाहर निकला हो, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ उषा की लालिमा से। यानी उषा की लालिमा माने भोर के समय जब सूर्य निकलता है उसको उषा काल कहते हैं, है ना। तो उषा की लालिमा से उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरणों से पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष लक्ष ओस कणों से, लक्ष ओस कणों माने लाखों लाखों ओस कणों से, सुनहरी किरणों से, है ना। सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहरी किरण, यानी सूरज की जो धीरे धीरे जो किरणें निकलती है ना सुनहरी, उन किरणों से, उषा की लालिमा से, सुबह के समय जो दृश्य होता है उस दृश्य से, और पृथ्वी पर चमचम करते लक्ष ओस कणों से, लाखों लाखों ओस कणों से, इन सबसे आनंद विभोर हुआ। यानी प्रकृति का आनंद लेने वाला मनुष्य था। आसमान में जब बादल उमड़े तब उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। अब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि आसमान में जब बादल उमड़े तब उसमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न हुआ। यानी बादलों को देखकर इसलिए प्रसन्न हुआ कि चूंकि कृषि को आरोपित कर दिया, माने कृषि के लिए बादल आवश्यक है, बादल बरसेंगे तो फसल अच्छी होगी तो आनंद आएगा, है ना। तो बादलों को देखकर वो आनंदित हुआ। और उसके सौंदर्य बोध ने, अब उसको सुंदरता का भी बोध है, मनुष्य को सुंदरता की भी जानकारी है, तो उसके बोध ने उसके मन मोर को नाचने के लिए लाचार किया, यानी मन से बहुत प्रसन्न हुआ। और इंद्रधनुष ने उसके हृदय को इंद्रधनुषी रंगों में भर दिया। अब इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते, तो मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के आनंद वाले तरीकों से भर गया, यानी भिन्न भिन्न तरीके उसने खोजे। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। समझिए जरा, एक बहुत बड़ी गहरी बात यहाँ लेखक करते हैं। कहते हैं जब तक मानव की, यहाँ लेखक कहता है मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है और पेट से ऊपर है हृदय, हृदय से ऊपर है मस्तिष्क। यानी पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं। जैसे पशु का मन, पेट और हृदय सब एक लाइन में होता है, समानांतर रेखा में, लेकिन यहाँ मनुष्य में नहीं, लंबवत है। ये पहले नीचे पेट, फिर हृदय, फिर सीधा मस्तिष्क। तो यानी तीनों चीजें क्या है, एक अलग रेखा में गई, लंबवत तरीके से। यानी कहने का अर्थ है अगर मस्तिष्क सबसे ऊपर है तो उसका स्थान सबसे ऊपर है, यानी उसका महत्व ज्यादा है, फिर उससे कम महत्व हृदय का, फिर उससे कम महत्व पेट का। और जिस दिन वह तनकर खड़ा हुआ मनुष्य, यानी पशु से जब तनकर खड़े होने का मतलब है पशु से मनुष्य बन जाना, जब वो मनुष्य हुआ, तनकर खड़ा हुआ, तो उसने, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा कर दी। यानी मनुष्य वही है जिसका स्वयं पर अधिकार हो, जिसने अपने पेट को कंट्रोल में कर रखा हो। गेहूं की आवश्यकता उसे है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। मनुष्य की आवश्यकता है गेहूं, लेकिन उसकी हमेशा चेष्टा, कोशिश ये रही कि उस पर विजय प्राप्त करे। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। अब मनुष्य ने जो प्राचीन काल से व्रत, उपवास वगैरह करता रहा, तपस्या करता रहा, वो इसलिए करता रहा ताकि पेट पर विजय प्राप्त कर सके। और जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा है, यानी जब तक भूख और जो मन की तृप्ति है, गुलाब यहाँ अर्थ है मन की तृप्ति से, इसका जब तक संतुलन रहा है तब वह सुखी रहा, सानंद रहा। सानंद माने आनंद सहित, यानी आनंद से भरा रहा। कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था, यानी बड़े आनंद में कमाता हुआ गाता था, है ना। कमा भी रहा है, गाना भी गा रहा है, यानी अपना काम भी कर रहा है और आनंद में भी खोया है। और गाता हुआ कमाता था, गाते गाते अपना काम भी करता था, है ना। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम, यानी दोनों चीजें आपस में बंधी थी। संगीत से श्रम जुड़ा था और श्रम से संगीत जुड़ा था। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रास रचाता था। उसका सांवला यानी उसका भगवान श्री कृष्ण दिन में गाय चराता था, रास रचाता था।
यानी रास रचाना माने आनंद मनाना। पृथ्वी पर चलता हुआ वह आकाश को नहीं भूला था, यानी मनुष्य पृथ्वी पर चलते हुए आकाश को नहीं भूला था, यानी चल रहा धरती पर फिर भी आकाश की शोध है, ईश्वर की शोध है। आकाश मतलब है यहाँ ईश्वर से। और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं, यानी आकाश की ओर देख रहा था, उसको ये भी याद था कि वो अभी मिट्टी पर है। यानी कहने का इधर और भी कई अर्थ हैं। जैसे एक अर्थ ये है कि हम कितना ही ऊंचा क्यों ना उठ जाएं, आकाश की तरफ बढ़ें, लेकिन पैर जमीन से जुड़े रहने चाहिए। किंतु धीरे धीरे वह संतुलन टूटा। अब ये मनुष्य का जो संतुलन है वो धीरे धीरे टूट गया। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले, नारकी यंत्राएं देने वाले श्रम का, उस श्रम का जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। अब गेहूं प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उबालने वाले यानी धूप में उबालने वाले, नारकी यंत्राएं देने वाले यानी नरक जैसी कष्ट देने वाले श्रम का। यानी अब गेहूं यानी कमाना, पेट पूजा के लिए कमाना, पेट के लिए कमाना बन गया, एक श्रम बन गया। और उस श्रम का ये प्रतीक बन गया जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके, जिससे पेट भी पूरी तरह शांत ना हो सके, यानी भूख भी ना मिट सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीच का। गुलाब प्रतीक काहे का बन गया? भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया, गंदगी का प्रतीक बन गया और गलीच का प्रतीक बन गया। यानी कहने का मतलब यह है, अब गुलाब यहां मन की तृप्ति नहीं, विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी, गलीच है ना, इन सब चीज़ों का, गाली गलौज वगैरह, विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को भी। विलासिता शरीर और मन दोनों को खत्म करती है। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र ले लिए, यानी जहाँ सांवला यानी श्री कृष्ण जहाँ वो लिए थे, बांसुरी लिए थे, अब उसने हाथ में बांसुरी की जगह शंख ले लिया और चक्र ले लिया। यानी मनुष्य अब विध्वंसकारी हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई। नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश, यानी लड़ाई झगड़े और फिर सर्वनाश, है ना। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है, यानी सब जगह केवल पैसे पैसे की धूम है। लोग खाने कमाने में लगे हैं, एक दूसरे के लिए इससे लड़ भी रहे, युद्ध भी हो रहे। तो वही लेखक बात करता है यहाँ। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। अब गेहूं की भी बुरी दशा है, वो खेतों में सिर धुन रहा है, सिर पीट रहा है, गुलाब रो रहा है बगीचों में। दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर, दुर्भाग्य पर, और दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य और दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। गेहूं एक तरफ रो रहा किसान की दुर्दशा देखकर, और गुलाब एक तरफ रो रहा, है ना, यानी संस्कृति अलग रो रही। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करें। अब लेखक कहते हैं गेहूं और गुलाब यानी पेट और मन में एक बार फिर से संतुलन लाएं। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ा है, मुड़ सकता है? लेखक प्रश्न पूछते हैं यहाँ, क्या मानव पीछे मुड़ा है या मुड़ सकता है? यह महायात्रा आगे बढ़ता रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। लेखक कहता है ये महायात्रा है, मनुष्य पीछे कभी मुड़ के नहीं देखता, आगे बढ़ता है, बढ़ता रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। और क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? अब लेखक कहते हैं जो नया संतुलन मान लो बैठा भी ले जाए तो क्या वो चिरस्थायी हो सकेगा, यानी हमेशा रहेगा? क्या इतिहास फिर दोहर कर नहीं रहेगा, यानी क्या फिर से इतिहास नहीं दोहराया जाएगा? क्या फिर से वही स्थिति नहीं आ सकेगी क्या? नहीं, मानव को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। अब लेखक स्वयं ही अपनी बात कहते हैं कि अब ये चेष्टा यानी ये प्रयास ही बेकार है, मनुष्य को पीछे मोड़ने की चेष्टा ना करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं, कि गुलाब और गेहूं में अगर फिर संतुलन लाने की चेष्टा की तो उसमें सिर खपाना पड़ेगा, यानी फिर से अपनी माथापच्ची करना पड़ेगी। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे। अब गुलाब यानी अब जहां गुलाब गेहूं ने अभी ऊपर गुलाब पर विजय हासिल कर ली थी, यानी पेट मन पर भारी हो गया था, बल्कि अब दोनों में संतुलन न बैठाया जाए, बल्कि क्या किया जाए, गुलाब क्या करे, गेहूं पर विजय प्राप्त करे, है ना। आगे देखें, अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, यानी नया मनुष्य अब यही आकांक्षा करे, यही इच्छा करे कि गेहूं पर गुलाब की विजय चिर विजय हो।
क्या यह संभव है? लेखक पूछता है क्या ये संभव है ऐसा कर पाना कि मन यानी मन की तृप्ति पेट पर विजय प्राप्त कर ले? बिल्कुल, 16 आने संभव है। 16 आने का मतलब पूर्ण रूप से संभव है। लेखक कहता है पूर्ण रूप से ये चीज़ संभव है। विज्ञान ने बता दिया है। यह गेहूं क्या है? विज्ञान ये क्वेश्चन करते हैं गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है विज्ञान ने कि मानव में चिर बुभुक्षा क्यों है। यह भी बता दिया कि चिर बुभुक्षा क्यों है मानव में, यानी सदा रहने वाली भूख क्यों है। विज्ञान ये कह रहा है, क्वेश्चन है विज्ञान का। गेहूं का गेहूत्व क्या है? हम जान गए हैं। यह गेहूत्व उसमें आता कहाँ से है? हमसे यह भी छिपा नहीं। यानी विज्ञान ने ये सारी उन्नति कर ली है। विज्ञान पूरा राज समझ गया कि गेहूं में गेहूत्व कहाँ से आया, है ना। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। लेखक कहता है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष क्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। एक विशेष प्रक्रिया से पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व संगठित होकर गेहूं की बालियों में संग्रहित होकर, पौधे की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है, और जब वही तत्व हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो उसी को हम भूख कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जुताई कुढ़ाई गुड़ाई, क्यों आकाश की दुहाई, हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे ग्रहण क्यों न करें। लेखक कह रहा आकाश की दुहाई क्यों दें, और क्यों जुताई करें, क्यों कुढ़ाई करें, क्यों गुड़ाई करें, माने खेत में ये सब क्यों करें, और आकाश को क्यों दुहाई दें कि आकाश भी कुछ हमारे लिए करे, बारिश करे, धूप दे, है ना। ये दुहाई देना क्या है? ये भी ना करे मनुष्य अगर, है ना, ये सब ना करके अब सीधा क्या करें, हम पृथ्वी और आकाश से उन तत्वों को सीधे ग्रहण करें। यह तो अनहोनी बात, यूटोपिया फुटोपिया है। लेखक कहता है ये बड़ी अनहोनी बात है, माने जो हो नहीं सकती। यूटोपिया है ये, माने एक अप्राप्य विचार है, इसको प्राप्त न किया। आदर्श का एक सिद्धांत है जो काल्पनिक है अपने आप में, यूटोपिया है। हाँ, यह अनहोनी बात, यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए ही आकाश पाताल एक करता रहेगा। अब लेखक यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं कि ये माना ये यूटोपिया है, यही असंभव कार्य है, कल्पना है, लेकिन ये कल्पना तब तक कल्पना रहेगी जब तक विज्ञान संहार कांड के लिए आकाश पाताल एक करता रहेगा। माने केवल विनाश के अस्त्र भर बनाता रहेगा, परमाणु बम फलाना ठिकाना ये सब भर वो करता रहेगा जब तक, यानी सब केवल विध्वंस के लिए चीज़ें आविष्कार की जाएंगी, बल्कि अगर इसके लिए ना की जाए, विध्वंस के लिए की जाए केवल, तो फिर ये कल्पना ही बनी रहेगी। और ज्यों ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, एक हस्तामलक सिद्ध होकर रहेगी, तब फिर ये चीज़ हस्तामलक सिद्ध होकर रहेगी। यानी हस्तामलक माने हाथ पर रखे आंवले के जैसी, बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाएगी। यानी फिर विज्ञान भूख पर विजय प्राप्त कर लेगा। यानी भूख भी अगर विजय प्राप्त नहीं भी कर पाया तो जो गेहूँ की आवश्यकता होगी, जो हम पेड़ों से ऊर्जा लेते हैं, वो पेड़ों से न लेकर डायरेक्ट हम आकाश और पृथ्वी से ही ले लेंगे। आगे देखें, और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। अब लेखक कहता है और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सारे ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। लेखक कहता है विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है। कम से कम इतना तो वह तुरंत कर ही देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन में अन्य परमावश्यक वस्तुएं, यानी विज्ञान इतना तो कर ही देगा कि जीवन में जो अन्य परम आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है, जैसे हवा पानी की तरह इफरात हो जाएं, यानी ये सब हमारे लिए हमें बहुत मिल जाएं, है ना। बीज खाद सिंचाई जुताई के लिए ऐसे तरीके निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। यानी विज्ञान निरंतर अपनी गति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, जिससे मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी विज्ञान इतना तो कर ही देगा कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं, है ना, वो हम आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी इफरात का अर्थ होता है अधिक मात्रा में, यानी ये सब आवश्यक वस्तुएं हवा और पानी की तरह अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाएं। जैसे हवा पानी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वैसे ये भी हमें उपलब्ध हो जाएं। बीज खाद सिंचाई जुताई के ऐसे तरीके निकाले ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दें। अब ये सारे तरीके निकाले जा रहे हैं।
प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले साधनों की प्रचुरता। अब प्रचुरता से लेखक का मतलब है यानी कोई चीज़ यदि प्रचुरता मात्रा में उपलब्ध हो, इफरात हो जाए, माने प्रचुरता में उपलब्ध हो, मगर हमारे लिए अगर उपलब्ध है कोई चीज़ या होनी चाहिए, तो फिर प्रचुरता का अर्थ है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले साधनों की प्रचुरता, यानी जिससे हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाएं अधिक मात्रा में, की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है, यानी इस ओर मानव ध्यान दे रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह। अब लेखक की बात, बहुत बड़ी बात यहाँ कहते हैं कि जो प्रचुरता है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? अब यहाँ लेखक बहुत बड़ी बात कर, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? यानी अगर कोई चीज़ यदि बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो क्या उससे सुख और शांति हमें मिल सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। तो हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह ना भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता वास करती थी। यानी हम ये तो कह दें कि हमारा भारत सोने का हिंदुस्तान रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ना भूलें कि इसमें राक्षसता का भी निवास था, यानी बुरे लोग भी थे। राक्षसता जो रक्त पीती थी। अब राक्षसता का एक दूसरा अर्थ भी है यहाँ, उन लोगों से अर्थ है जो युद्ध चाहते थे, जो विनाश चाहते थे, जो विनाश के लिए जिन्होंने काम किया, जो भी किया विनाश के लिए किया, है ना। राक्षसता जो रक्त पीती थी, अभक्ष खाती थी, यानी अभक्ष जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाती थी, मांस वगैरह खाना, है ना। जिसके अकाय शरीर थे, यानी शरीर ऐसे थे अकाय, यानी बिना शरीर के शरीर, 10 सिर थे, जो 6 महीने सोती थी। अब यहाँ रावण कुंभकर्ण की भी बात हो गई, 6 महीने सोती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों का उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। यानी स्त्रियों को उड़ा ले जाने में, अर्थात उनको कष्ट देने में या उनको भगा ले जाने में जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, स्त्रियों की इज्जत नहीं करते थे, ऐसे लोग भी यहाँ रहे। गेहूं बड़ा प्रबल है, गेहूं बड़ा प्रबल है। इस बात में बहुत बड़ी बात लेखक कहते हैं, गेहूं बड़ा प्रबल है, यानी जो भूख है बहुत प्रबल है। मनुष्य ने भूख के लिए क्या क्या नहीं किया, अत्याचार किए, है ना, बहुत सारी चीज़ें की। वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। यानी गेहूं इतना बड़ा प्रबल है, यानी भूख इतनी बड़ी प्रबल है कि भूख से हमारा शरीर गुलाम हो जाता है। पेट की क्षुधा शांत कीजिए, तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर आपको बहुत दिनों तक तबाह करना चाहेगा। यानी पेट की क्षुधा अगर हम भूख शांत कर दें तो फिर वासनाएं आ जाती हैं, मन की क्षुधा बढ़ जाती है, मन की भूख बढ़ जाती है, जो बहुत समय तक फिर परेशान करती है मनुष्य को। यानी इच्छाएं जागृत हो जाती है, ये पाना है, वो पाना है, ये चाहिए, वो चाहिए। तो प्रचुरता में भी राक्षसता ना आवे, इसके लिए क्या उपाय है? लेखक कहते हैं प्रचुरता में भी, मान लो कोई चीज़ हमें बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धि हो जाए, तो भी ऐसा ना हो कि अब राक्षसता मुड़े आ लें, कि हम किसी को मारने पीटने लगे, लड़ने लगे, उसका हक छीनने लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपनी वृत्तियों को बस में करने के लिए आज मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है, इंद्रियों के संयमन और वृत्तियों के उन्नयन का। यानी वृत्तियों को बस में करने के लिए, जो मन की इच्छाएं हैं, वृत्तियां माने इच्छाएं, उनको बस में करने के लिए मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। एक तो बताता है इंद्रियों का संयमन, यानी इंद्रियों को हम बस में रखें। दूसरा उपाय बताता है वृत्तियों के उन्नयन, यानी उन्नति, हम अपनी वृत्तियों को ऊंचा करें, नीचे न ले जाएं। नीचे वृत्तियां जाएंगी तो मनुष्य का पतन होगा, तो ऊंचा उठाएं। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने आए हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, एक रंभा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई, माने गिर गई। यानी संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बड़े बुरे परिणाम भी रहे संयम करने के। वो ये परिणाम हुए कि बड़े बड़े तपस्वी लंबी लंबी तपस्याएं, बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं, रंभा, मेनका आदि, उर्वशी आदि ने अपनी मुस्कान भर से खंडित कर दी, भंग कर दी। आज भी देखिए, गांधी जी के 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं। अब लेखक कहता है आज भी बुरी स्थिति है कि गांधी जी ने जो 30 वर्ष उपदेश दिए और तमाम आदेश दिए कि हमें कैसे चलना चाहिए, फिर भी हम नीचे गिरते जा रहे हैं, हम तपस्वी यानी हम लोग। इसलिए उपाय एकमात्र है। अब लेखक कहता है ये उपाय तो फेल हो गया, जो मनोविज्ञान में 2 उपाय बताए गए, एक
उन इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों को बस में रखना, और दूसरा वृत्तियों का उन्नयन। तो ये संयमन वाला उपाय तो बड़ा बेकार है, क्योंकि लंबी लंबी साधना भी भंग हो सकती है। इसलिए दूसरा उपाय ज़्यादा अच्छा है, वो है वृत्तियों का उन्नयन, यानी वृत्तियों को ऊंचा उठाना, इच्छाओं को ऊंचा उठाना। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। कि कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर, कि केवल स्थूल भोगों में मनुष्य न लगा रहे, कि केवल गेहूं भर में न लगे, बल्कि मन को उठाए सूक्ष्म भावना, यानी मन की तृप्ति में ले जाए अपनी वासनाओं को। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, गेहूं पर गुलाब की प्रभुता, यानी भूख पर मन की तृप्ति की प्रभुता, माने स्वामित्व, मालकियत, यानी शरीर पर मन का कंट्रोल हो। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं के बाद गुलाब, यानी गेहूं के बाद गुलाब। अब गेहूं की भूख की बहुत बात हो गई, अब बात होनी चाहिए गुलाब की, मन की तृप्ति की। बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं, दूसरी कोई अन्य चीज नहीं। गेहूं दुनिया खत्म होने जा रही है, गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, यानी भूख समाप्त होने जा रही है। वह स्थूल दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, यानी गेहूं का मतलब है स्थूलता, तो वह स्थूल दुनिया राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम पर छाई है, माने हम पर अपना कंट्रोल करे हुए है। तो ये दुनिया तो अब खत्म होने जा रही, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही है, यानी ये दुनिया, गेहूं की दुनिया आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, माने लोगों को सताती रही। राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाती रही, और राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाती रही, यानी आर्थिक रूप से भी परेशान करती रही, राजनीतिक रूप से भी। अब राजनीतिक रूप से रक्त की धारा बहाने का मतलब ये, राजनीति ऐसे ऐसे मोड़ लिए भारत की राजनीति में कि कई युद्ध हुए राजनीतिक रूप से, कई चुनाव हुए, कई सत्ताएं बदली, ये राजनीतिक हो गया। और आर्थिक रूप ये हो गया, जनता को लूटा गया, धन है ना, लूटमार हुई धन की, है ना, ये आर्थिक रूप हो गया। अब वह दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे, यानी अब वो दुनिया आने वाली है जिसको हम गुलाब की दुनिया, यानी मन की तृप्ति की दुनिया, सुगंध की दुनिया, संस्कृति की दुनिया कहेंगे। अब वो दुनिया आने वाली है। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत, यानी गुलाब की दुनिया का मतलब मन का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बरसाएंगे। यानी कितना अच्छा होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानस जगत का नया लोक बसाएंगे। सूक्ष्म मानस जगत का एक नया लोक बसाएंगे, एक नया लोक बनेगा। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा, यानी भूख से हमें कोई मतलब न रहेगा, बल्कि हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे, स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। विहार करना माने घूमना, गुलाब की दुनिया में, यानी मन की तृप्ति की दुनिया में। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। अब गुलाब की दुनिया माने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फुल सुंघनी फुदक रही। फुल सुंघनी का मतलब तितलियाँ, वे तितलियाँ जो फूल को सूंघती हैं, वे फुदक रही, चहक रही, चिड़ियाँ वगैरह, है ना। नृत्य गीत आनंद उत्साह, नृत्य है, गीत है, आनंद है, उत्साह है, माने उत्साह है। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं, यानी सब जगह सुंदरता है, सुगंध है, गंदगी कहीं नहीं है। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, यानी सब जगह सुगंध। गालों पर गुलाब खिल रहे, गालों पर गुलाब खिलने का मतलब है गाल भी गुलाब की तरह खिले हुए, सुंदर। आंखों से गुलाब झांक रहा, आंखों से गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन, जब पूरा मनुष्य का जीवन रंगमय हो जाएगा, सुगंधमय हो जाएगा, नृत्यमय हो जाएगा, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? लेखक कहता है वो दिन कब आएगा? वह आ रहा है। क्या आप देख नहीं रहे? कैसी आंखें हैं आपकी, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। अगर आप ये देख नहीं पा रहे तो फिर आपकी कैसी आंखें हैं, शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं आप में अभी भूख की लालसा, समझे जरा फिर से। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों में गुलाब खिल रहे, आंखों में गुलाब झांक रहा। गालों में गुलाब खिल रहे माने सुंदरता, आंखों में गुलाब झांक रहा माने आंखों में भी सुंदरता, सुंदर देख रहे, सुंदर ग्रहण कर रहे। जब सारा मानव जीवन रंगमय, पूरा मनुष्य जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? लेखक पूछते हैं। जब ऐसा होगा तो कब आएगा वो दिन?
वह आ रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ। गेहूं का मोटा पर्दा का अर्थ है कि शायद अभी भी भूख की ही आपको तलाश है। पर्दे को हटाइए, देखिए वहाँ अलौकिक, अलौकिक माने जो इस लोक से अलग हो, पारलौकिक, अलौकिक स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर हो। कि शायद स्वर्गिक दृश्य इसी लोक में, वो स्वर्ग जैसा दृश्य इसी लोक में, इसी धरती में, अपनी मिट्टी की पृथ्वी पर हो। 100 के दीदार है, 100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। यानी अगर दर्शन का दीदार माने दर्शन, दर्शन का शौक है तो फिर नज़र पैदा कर। यानी अगर आप सुंदरता देखना चाहते हैं, सुगंध देखना चाहते हैं, तो फिर वो नज़र पैदा कर। वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए सुंदरता देखने की। आगे देखें तो इस तरीके से रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इस तरीके से ये जो चैप्टर है गेहूं बनाम गुलाब वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।